जब से इम्तियाज जलील साहब ने संजय सिरसाट साहब के जो करप्शन की फाइलें खोली है और वो भी बड़ी ऑथेंटिक तरीके से खोली है, बड़ी लीगल तरीके से खोली है, लेकिन कुछ लोगों को जो है तो उसके अंदर पेट में दर्द उठा है। यहाँ पर मोर्चा निकालने की उनको डेमोक्रेटिक राइट है, बिल्कुल है, आप निकालिए, लेकिन अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल, गाली गलौज का इस्तेमाल या किसी इंडिविजुअल के खिलाफ में जो है तो इस्तेमाल जो है तो उनको करने से पाबंद कीजिए आप उनको बुला के। तो पुलिस डिपार्टमेंट ने डीसीपी हमारे जो है तो रेड्डी साहब है, पीआई मैडम थे यहाँ पर हमारे, उन लोगों ने परदेसी मैडम, तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया, एसीपी साहब थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि वो सामने वालों को भी बुलाकर जो है तो हम लोग पाबंद करें। पुलिस डिपार्टमेंट का मीटिंग कॉल करने का मकसद ये था कि कल जो औरंगाबाद के अंदर आंदोलन या धरना होने वाला है तो उसमें हमारे को कुछ गाइडलाइन पुलिस की तरफ से दिए गए हैं। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से और शहरियार से यही कहना था कि कल का जो धरना है ये कोई समाज का धरना नहीं है, ये पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड धरना है। ये जो है तो हमारे पालक मंत्री साहब जिसने जिन लोगों को 7-7 करोड़ के लोन दिए थे वो लोन का मुआवजा जो है तो इस तरीके से ये लोग कल अदा करने वाले हैं। सर आज पुलिस चौकी पे बुलाया गया था शिक्षक ने, तो क्या मुद्दे पे चर्चा किया? देखिए, जब से इम्तियाज जलील साहब ने संजय सिरसाट साहब के जो करप्शन की फाइलें खोली है और वो भी बड़ी ऑथेंटिक तरीके से खोली है, बड़ी लीगल तरीके से खोली है, लेकिन कुछ लोगों को जो है तो उसके अंदर पेट में दर्द उठा है। मैं समझता हूँ कि वो ऐसे लोग हैं जो करप्शन को पसंद करते हैं, करप्शन को जारी रखना चाहते हैं, इसीलिए और वो करप्शन करने वालों को भी मदद कर रहे हैं और करप्शन को भी मदद कर रहे हैं। तो ऐसे लोग, कुछ लोग जो है तो कल शहर के अंदर एक मोर्चा निकाल रहे हैं और वो एससी समाज के नाम पे निकाल रहे हैं, जबकि हम समझते हैं कि एससी समाज उस मोर्चे में बिल्कुल भी शामिल नहीं है, क्योंकि एससी समाज का एक बहुत बड़ा तबका आज आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे साथ में हमारी बहन मोनिका मोरे है, काका साहब काकड़े है, प्रांतोष वाघमारे है, सुमित जमदड़े साहब है, ऐसे कई एससी समाज के जो हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सारे लोग जो है तो इस मोर्चे के अंदर बिल्कुल शामिल नहीं है। इसी तरह एससी समाज के लोग भी शामिल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो संजय सिरसाट साहब के जो स्पॉन्सर्ड है, जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, तो वो लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं लोगों को जोड़ने के लिए। तो कल एक मोर्चा निकालने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट को जो हमको यहाँ पर बुला के यही कहना था, ये मोर्चा निकलेगा तो आप लोग जो है तो शांति को बनाए रखें। हमने उनसे यही कहा कि शांति हम लोग जो है तो बनाए रखेंगे, लेकिन वहीं पर आपको सामने भी पाबंद करना पड़ेगा कि वहाँ पर मोर्चा निकालने की उनको डेमोक्रेटिक राइट है, बिल्कुल है, आप निकालिए, लेकिन अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल, गाली गलौज का इस्तेमाल या किसी इंडिविजुअल के खिलाफ में जो है तो इस्तेमाल जो है तो उनको करने से पाबंद कीजिए आप उनको बुला के। तो पुलिस डिपार्टमेंट ने डीसीपी हमारे जो है तो रेड्डी साहब है, पीआई मैडम थे यहाँ पर हमारे, उन लोगों ने परदेसी मैडम, तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया, एसीपी साहब थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि वो सामने वालों को भी बुलाकर जो है तो हम लोग पाबंद करेंगे कि भाई कहीं गैर गलत कोई नारा, कोई बात ना हो, और जो है तो कल एक शांति से जो है तो ये मोर्चे का संपन्न हो। और यहाँ के शहर के लोगों से भी हम अपील करते हैं, खास तौर पे हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी हम अपील करते हैं कि जो है कल जो मोर्चा निकलेगा उसके ऊपर कोई किसी किस्म का रिएक्ट ना करे, क्योंकि देखिए कुछ लोग दो समाजों में जो है तो तेढ़ निर्माण करने का काम बड़े जोरों शोरों से कर रहे हैं, और हम दो समाजों के अंदर मोहब्बत को आम करने के लिए और दो समाजों के अंदर जो है तो जुड़ाव पैदा करने के लिए हम हमारी पूरी कोशिश जो है तो जारी रखेंगे, और ये हमें पता है कि हम इसके अंदर हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। दोनों समाज के बीच में अगर कोई तीसरा शर पैदा करता है सर, तो इस हालत में क्या करेंगे? देखिए, इसकी जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट की रहेगी। हमने उनसे खुले शब्दों में यही कहा कि कोई किसी के बारे में भी तो अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल ना करे, गाली गलौज ना करे, वरना आप जो है तो उनको वहीं का वहीं पकड़ कर जो है तो उनके ऊपर कार्रवाई की और सख्त से सख्त जो है तो उनके ऊपर गुना दाखिल किया जाए। देखिए, ये जो लोग मोर्चा निकाल रहे हैं, क्या उनको उन गरीब लोगों का घर याद नहीं आ रहा है जो कलेक्टर ऑफिस के सामने कई महीनों से जो है तो रोडों के ऊपर हमारी माएँ बहनें, मासूम बच्चे जो है तो बैठकर जो है तो वहाँ पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, सर्दी हो या बारिश हो या धूप हो, उसकी सख्ती वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। कल मुकुंदवाड़ी के अंदर जो है तो कई लोगों के घर उजाड़ दिए गए महानगर पालिका ने बगैर किसी नोटिस दिए के,
जबकि कोर्ट का ऑर्डर है कि बारिश के दिनों में आप किसी का आशियाना उजाड़ नहीं सकते। ये ऐसी दादागिरी जो है तो प्रशासन जो है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो सत्ताधारी जो सत्ता है उसके प्रेशर में कर रही है। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो समाज के नाम पे जो है तो राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, आज वही समाज, मुस्लिम समाज और दलित समाज जो है तो आज रोडों के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारने पे मजबूर हुआ है और ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, इम्तियाज जलील साहब ने हमेशा जो है तो जात पात की राजनीति को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया। आज 3 बजे वो जो है तो वो दुखियारे लोगों के पास जाएंगे मुकुंदवाड़ी के अंदर और उसकी नुमाइंदगी करेंगे। और कल जो है तो हम लोग कलेक्टर के पास में ये जो लोग बैठे हैं कई दिनों से, इनके पुनर्वसन के लिए जो है तो हम जो है तो बात करेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तो बड़े उससे बोलते हैं, उनके नीचे के जितने चेले चपाटे आज मोर्चे निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तो कहते हैं कि हर घर हर सर को मैं छत दूंगा। तो कहाँ ये छत उजाड़ने का काम कर रहे हैं। एक यहाँ का भाजपा का आमदार एक फोन करके यहाँ अधिकारियों को कहता है कि इतनी देर के अंदर ये सारी दुकानें तोड़ दी जाए। तो वो अधिकारी जो है तो वाहुड़ बोल के जो अधिकारी है वो गैर कानूनी तौर के ऊपर जाके सारे लोगों के दुकानें तोड़ दिया है और वहाँ पे उन लोगों को बेघर करा है। तो इसका हिसाब किताब जो है तो MIM जरूर लेगी। आज पुलिस की मीटिंग का रीजन था कि कल जो मोर्चा निकलने वाला है अंबेडकर समाज की वजह से कुछ जो लोग है वो कुछ ज्यादा सब लोग नहीं उसमें, क्योंकि बहुत कम लोग हैं उसमें आने वाले हैं। क्योंकि ये जो मोर्चा है सबको मालूम है कि ये मोर्चा कुछ चीजों के लिए निकाला जा रहा है। जो विषय था मेन भ्रष्टाचार का, उसको डाइवर्ट करने के लिए मोर्चा निकाला जा रहा है। तो सभी लोगों को पता है इम्तियाज भाई इतने साल से आमदार थे, खासदार थे, उन्होंने इतने बड़े बड़े मुद्दे असेंबली में उठाया, विधानसभा में उठाया अम्बेडकर समाज के, और ये सब उठाते रहता उन्होंने कभी जातिवाद नहीं किया। बट आज कुछ जानबूझकर कुछ लोग उनको जातिवाद के रेखा में लाना चाहते। बट हम लोग ये सोचेंगे कि कल का जो मोर्चा है उसमें सभी लोगों को मैं आह्वान करूंगा कि जो सच्चाई है उनके आप साथ में जाइए, जो सच है उसके साथ में जाइए, झूठे लोगों के साथ में आप मत जाइए। हमारे में कोशिश बोलना चाहूंगा। भाई देखिए, आज सिटी चौक पुलिस स्टेशन के अंदर जोन के हमारे DCP साहब, ACP साहब और PR मैडम ने एक मीटिंग कॉल की थी। पुलिस डिपार्टमेंट का मीटिंग कॉल करने का मकसद ये था कि कल जो औरंगाबाद के अंदर आंदोलन या धरना होने वाला है तो उसमें हमारे को कुछ गाइडलाइन पुलिस की तरफ से दिए गए हैं। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से और शहरियान से यही कहना था कि कल का जो धरना है ये कोई समाज का धरना नहीं है, ये एक पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड धरना है। ये जो है तो हमारे पालक मंत्री साहब जिसने जिन लोगों को 7-7 करोड़ के लोन दिए थे वो लोन का मुआवजा जो है तो इस तरीके से ये लोग कल अदा करने वाले हैं। कल के धरने के अंदर SC समाज पूरी तरीके से MIM के साथ और इम्तियाज जलील साहब के साथ जुड़ा रहेगा। और जो धरने के अंदर आने वाले लोग हैं ये पूरे के पूरे 500 के 300 के लोग हैं, तो इनके पेड लोग हैं, ये इनकी फिक्र करने की कोई जरूरत है नहीं। कल का जो धरना होने वाला है मैं शहरियान से और खासतौर पर जमात के नौजवानों से ये गुजारिश करता हूँ कि इस धरने को बिल्कुल ईजी लीजिएगा। ये धरना सिर्फ और सिर्फ जो तो मुद्दे को भटकाने के लिए किया जा रहा है। मुद्दा यह है कि शिरसाट ने क्या करप्शन किया, मुद्दा यह है कि शिरसाट ने किस तरीके से गवर्नमेंट की फसलों की, मुद्दा यह है कि शिरसाट ने किस तरीके से SC समाज के गौर गरीबों की जो प्रॉपर्टी थी उसको किस तरीके से अपने बच्चों के नाम पे किया। मुद्दा शिरसाट का करप्शन है, मुद्दा ये नहीं है कि भाई किसने क्या कहा। तो मुद्दे से भटकिए मत, कल का धरना होने दीजिए। परसों की सुबह इंशाअल्लाह दोबारा शिरसाट के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। मैं तमाम शहरियान से गुजारिश करता हूं कि कल का मुद्दा, कल का धरना ये कोई पॉलिटिकल धरना नहीं है, ये कोई SC समाज का धरना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ संजय सिरसाट स्पॉन्सर्ड धरना है। इसको इजी लीजिए और बॉयकॉट कीजिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत।